ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों के 230 से ज़्यादा अज़ला के 50,000 से ज़्यादा देहातों के मालिकान को स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स तक़सीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ग्राम स्वराज के तस्वुर को ज़मीन पर नाफिज करने में संजीदगी से मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये स्कीम मुल्क के देही इलाकों में ऐसी गैर मनक़ूला जायदादों की दस्तावेज़ात के चैलेंजों को पूरा करती हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में मुल्क भर के लोगों से खिताब करते हुए एक अंदाजे का जिक्र किया कि एक बार तमाम गाँव में प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी होने से 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ खुल जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मईशत में मुनासिब सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा, हमारी हुकूमत ज़मीन पर ग्राम स्वराज को नाफिज करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हुकूमत रियासत में अमन व अमान को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है और मुआशरे के आखिरी फर्द तक नए क़वानीन का फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर यादव ने यह बात देर रात सोशल मीडिया पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अमन व क़ानून पर किए गए एक तबसरे के सिलसिले में कही। डॉक्टर यादव ने लिखा है, इज़्ज़त-ए-माब वज़ीर दाखिला, आपकी रहनुमाई में हम मध्य प्रदेश में अमन व अमान को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। मुंबई के चिड़ियाघर संजय गांधी नेशनल पार्क में 14 बरस बाद पहली बार शेरनी ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ये बात हुकाम ने हफ्ते को बताई है। एसजीएनपी के डायरेक्टर और जंगलात के एडिशनल प्रिंसिपल कंजर्वेटर जी मल्लिकार्जुन के मुताबिक 4 साला शेर मनासी ने 16 जनवरी की रात 9:40 पर बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। मानसी और मानस ने इस नौजैदा बच्चे को मिलाकर चिड़ियाघर में शेरों की कुल तादाद 3 तक पहुंच चुकी है। इससे कबल नेशनल पार्क में 2011 में शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम जिस्पा रखा गया था। जिस्पा की 2022 में मुतादिद आज़ा की खराबी की वजह से मौत वाक़ई हो गई थी। एसजीएनपी के डायरेक्टर ने मजीद कहा है कि शेर के बच्चे की विलादत से हम सब मसरूर हैं। नेज़ पैदाइश के बाद तकरीबन 2 माह तक बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा लाहक होता है, लिहाजा इस दौरान चिड़ियाघर के किसी भी मुलाजिम को उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं होती है। उन्होंने मजीद कहा कि शेरों के हमल की मुद्दत तकरीबन 105 से 112 दिन होती है। और शेरनी आमतौर पर 1 से 4 बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि बच्चे 21 से 30 माह तक अपनी मां के पास रहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बरतरफ बीएड असिस्टेंट असातिज़ा हफ्ते की सुबह से वज़ीर ख़जाना और पी चौधरी के बंगले के बाहर एहतजाज कर रही हैं। ये ख़वातीन असातिज़ा एडजस्टमेंट का मुतालबा करते हुए नारे लगा रही हैं। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक वो गुज़िश्ता 15 माह से असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही थी। वो वजीर के बंगले के बाहर मुतालबा कर रही हैं। पुलिस की वार्निंग के बाद भी मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 2 घंटे से एहतजाज जारी है। एहतजाज के लिए आने वाली खवातीन असातिज़ा का कहना था कि वो बतौर असिस्टेंट टीचर काम कर रही हैं, हमें बर्खास्त कर दिया गया है, अब वो एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं, हमें जगह दी जाए। एडजस्टमेंट के लिए बनाई गई कमेटी कब रिपोर्ट पेश करेगी, इसके लिए कोई तारीख नहीं दी गई है।
बिहार में सारण जिले में सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस राय ने हफ्ते को बताया है कि माहौली गांव के रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी का बेटा सिराज अंसारी पोखड़ा गांव के रहने वाले सैयद अली के साथ मोटरसाइकिल पर छपरा की तरफ जा रहा था। इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर एक बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसमें सिराज अंसारी की मौत हो गई जबकि सैयद अली जख्मी हो गया। जख्मी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सैयद हसन मनखती रिसर्च एकेडमी की जानिब से अवंतीपुरा कश्मीर में एक रोज़ा सेमिनार बाउनवान माजी करीब के 3 दायान दीन हयात खिदमात, जिसमें अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, अल्लामा मुश्ताक अहमद खान और इंजीनियर नज़ीर अहमद की दीनी खिदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर दीनी और अदबी स्कॉलरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम मौलवी तौसीफ अहमद की निगरानी में मुनक़द हुआ और प्रोग्राम में MLA पानपुर हसनैन मसूदी मेहमान खुसूसी जबकि MLA तराल रफ़ीक अहमद नायक मेहमान जी वक़ार के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम के मौके पर इन 3 उलमा के दीनी खिदमात को याद किया गया और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया। मंतिकी रिसर्च एकेडमी के एहतमाम से आज अवंतीपोरा के जो कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, इसमें हम अहले सुन्नत की 3 अहम शख्सियात, जिनमें सैयद मोहम्मद अशरफ साहब इंद्राबी, जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब और इंजीनियर नज़ीर अहमद पानपुरी साहब की उन खदमात को सराहने की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, जो उन्होंने खदमत दीन और तर्ज असलाफ और मोहब्बत रसूल की शम्मा को आगे जलाए रखने के लिए कोशिश की है, उसको सराहने के लिए आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है। लिहाजा मुफक्किरीन और यानी कि मुदब्बिरीन आज उनकी उन कोशिशों को सराहने की कोशिश करेंगे। यही इस सिलसिले में ये तकरीब हुई है ताकि नौजवान नस्ल को ये ख्याल हो कि जो हमारे असलाफ का तरीका रहा है वही सही तरीका है, वही बेहतरीन अकायद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। लोगों के लिए खास मैसेज ये है कि इस्लाम अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका तारीख के नाजुक मोड़ पर है, जमहूरियत के लिए फिक्रमंद हूं। व्हाइट हाउस में अपने अलविदाई इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है मगर जवाबदेह नहीं। अमीर तरीन लोग मीडिया से लेकर मईशत तक सब कंट्रोल करना चाहते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि बेपनाह दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल अमेरिकी आवाम के लिए खतरनाक है। सदारती इख्तियारात को लामहदूद करने का भी खदशा है। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अलविदाई खिताब में कहा था कि नायब सदर कमला हैरिस और टीम के साथ की वजह से हुकूमत ने मेरे दौर में मुश्किलात उबूर की। हमें अमेरिका में जमहूरियत को मजबूत बनाना है। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर मैं फिक्रमंद हूं। इजरायली हुकूमत ने हफ्ते को काबीना की मीटिंग के बाद गाजा पट्टी में यरगमालियों की रिहाई के मकसद से जंगबंदी मुआहदे को मंजूरी दे दी। ये इतला वज़ीर आज़म के दफ्तर ने दी है। एक बयान में कहा गया है कि इजलास में 24 वज़रा ने इसके हक में और 8 ने मुखालिफत में वोट दिया। तवक्को है कि यह मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल होगा। मुआहदे के पहले मरहले के तहत गाजा में कैद 3 इजरायली खवातीन और 95 फलस्तीनी कैदियों को इतवार को रिहा किया जाएगा। चैनल 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इजलास में कहा कि उन्हें अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि इसराइल को असलहे की रोकी हुई सप्लाई एक बार जब वो इख्तिदार संभालेंगे तो इसे जारी कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ये अहम है क्योंकि अगर हम दूसरे मरहले के मुआहदे तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारे पास लड़ाई में वापस आने के लिए इजाफी आलात होंगे। इजरायली हुकूमत की जानिब से गाजा की पट्टी में जंगबंदी की मंजूरी के बाद आलमी इदारे सेहत ने इमदाद में इजाफे, तिब्बी सहूलियात से लैस अस्पतालों के क़याम और मरीजों को निकालने के मनसूबों का ऐलान किया है। फलस्तीनी इलाकों में आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे रिक कॉरेन ने कहा है कि जंगबंदी के मुआहदे की शराइत के तहत गाजा तक इमदाद की तरसील को यौमिया 600 के करीब ट्रक तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने जिनोवा में एक प्रेस बयान में कहा कि मेरे ख्याल में वहाँ इम्कान बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब दूसरी
क्रॉसिंग खुलती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी इदारे सेहत अगले 2 महीनों के दौरान गाजा में तबाह हाल सेहत के शोबे की मदद के लिए तैयार शुदा अस्पतालों की एक गैर मुतय्यना तादाद को मुतारिफ कराने का इरादा रखता है। खौफनाक आग ने अमेरिका में बैटरी के सबसे बड़े प्लांट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक अब अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 11 रोज बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि शुमाली कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी आग ने लपेट में ले लिया। जुमेरात को शुमाली कैलिफोर्निया में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में लगने वाली आग की वजह से फिजा में जहरीले धुएं के बादल फैल गए हैं। इस प्लांट में लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है और 1500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के दरमियान लेबनानी फ्रांसीसी सरबराही इजलास बाबदा पैलेस में खत्म होने के बाद दोनों सदूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जोसेफ ऑन ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब से बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि सदर और वजीर आजम के इंतखाब के बाद लेबनानी अवाम का अपनी रियासत पर एतमाद वापस आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो लेबनान पर दुनिया का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रोन ने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान जोसेफ ऑन के सदर की हैसियत से सही रास्ते पर गामजन है। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से लेबनान की मदद के लिए बिलखुसूस उसकी तामीर नौ के लिए काम शुरू करने का ऐलान करने का भी मुतालबा किया है। इजरायली हुकाम ने गाजा की पट्टी में 15 से ज़ायद तक जारी रहने वाली जंग के बाद हमास के साथ जंग बंदी के माहदे के निफाज के पहले तबादले के अमल के एक हिस्से के तौर पर 95 फलस्तीनी कैदियों के नाम शाया कर दिए हैं। इन फलस्तीनी कैदियों को इतवार से रिहा कर दिया जाएगा। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक वजारत इंसाफ ने एक बयान में कहा कि कैदियों की रिहाई इतवार 4 बजे से पहले नहीं होगी। ये ऐलान इसराइल की मिनी गवर्नमेंट की जानिब से माहदे की मंजूरी के बाद सामने आया है, लेकिन ये फैसला अभी तक काबीना की मंजूरी का मुंतजर है। वाज़ेह है कि गाजा में जंगबंदी का मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इस मुआहदे का निफाज इतवार से होगा। पहले मरहले में 6 हफ्तों पर मुहित है। इस मरहले में इजरायली अफवाज बतदरीज गाजा की पट्टी से इनखला करेगी। 33 इजरायली अर्गमालियों को रिहा किया जाएगा। जनूबी कोरिया के सदर योन सिल्क योल अपनी 20 दिन की हिरासत से मुतालिक वारंट की समाअत के लिए हफ्ते को अदालत में पेश हुए। टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि सिल्क योल को ले जाने वाली गाड़ी हिरासती मरकज से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल में सेयोल के मगरबी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंची, जो एगवान में सेविल के हिरासती मरकज के लिए रवाना हुई। सिक्योल को बुध के रोज अदालती महल में गिरफ्तार किया गया था। वो गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्क के पहले सदर बन गए। मवाक़िज़ का शिकार सदर सिक्योल ने सेयोल के जुनूब में गुआचियोन में आला औहदेदारों पर बदउनवानी के तहकीकाती दफ्तर की ब्रीफिंग में अपने मुख्तसर मार्शल लॉ के निफाज पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। जापान की रियासत हिरोशिमा में जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के नागाहामा शूटिंग रेंज में लगी जंगल में आग 20 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी बुझी नहीं है। मुकामी मीडिया ने ये इत्तला दी है। जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:40 पर मौसूल होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक एता जेमा शहर के साहली जंगल से शोले बुलंद हो रहे थे। मुकामी टेलीविजन फुटेज में आग की जगह से सफेद धुआं उड़ता हुआ दिखा गया। कौमी नशरियाती इदारे NHK ने रिपोर्ट में कहा है कि आग इब्तदाई तौर पर पहाड़ की बुनियाद के करीब रिहायशी इलाकों के ऊपर जंगलाती इलाकों में फैली। फायर फाइटर्स ने बताया है कि आग की शिद्दत में कमी आई है और हवा का रुख तब्दील होने की वजह से आसपास के घरों तक आग फैलने का खतरा नुमाया तौर पर कम हो गया है।
इजरायली पुलिस और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी ने 4 फ़लस्तीनियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने जिस्म में हमास के झंडे लपेटे सोशल मीडिया पर देखे गए। इजरायली पुलिस ने ये इत्तला दी है। इजरायली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि जुमेरात की शाम सोशल मीडिया की निगरानी में नौजवानों की फुटेज सामने आई हैं जो हमास के झंडे में लपेटे हुए हैं और मुबैना तौर पर मशरिकी यरूशलेम में शिफात फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप में गुजरने वाली गाड़ियों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। फुटेज के बाद ISA और पुलिस ने इंटेलिजेंस और तफ्तीशी ऑपरेशन शुरू किया जिसके नतीजे में जल्द ही 4 अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो तमाम शिफात के रिहायशी थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। राशन कार्ड्स की इजराई के लिए 6 लाख खानदानों की निशानदेही। हुकूमत की जानिब से 26 जनवरी को 4 स्कीमात की जाएंगी शुरू। वजीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना का वफ़द सिंगापुर के दौरे में मसरूफ। सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात। आलमी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। BRS के दौरे हुकूमत में दरगाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की के लिए किए गए मनसूबाबंदी और तरक्याती इक़दामात। साबिक़ वज़ीर आला KCR दरगाह के लिए 50 करोड़ रुपए और 50 एकड़ अराज़ी किया था मुख्तस। जहांगीर पीर दरगाह के उर्स में शिरकत के बाद साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने एक बार फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने से गुरेज करके शफाफ हुक्मरानी पर तवज्जो देने का दिया मशवरा। तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर। रियासत के कई मुकामात पर कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहने महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। AP को खुश्क साली से पाक करने दरियाओं को मरबूत करना वाहिद रास्ता। ज़िले कड़पा में NT रामाराव की बरसी तकरीब से AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 65 लाख नए प्रॉपर्टी कार्ड्स किए तक़सीम। कहा उनकी हुकूमत ग्राम स्वराज के तस्वुर को ज़मीन पर नाफिज करने में संजीदगी से है मसरूफ़। और अमेरिका तारीख के नाजुक मोड़ पर। जमहूरियत के लिए हूँ फिक्रमंद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.